Ram Ram, Namaste. I'm Mrs. Reena Khari, a spiritual healer, a twin flame, and a Vedic astrology practitioner. Today is Sunday, and I think 5th of January 2025. From today, I have started my संडे फास्ट. एक्चुअली फास्ट वर्ड को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो आई शुड से रविवार का उपवास. कुछ टाइप में ये व्रत भी कहा जा सकता है और कुछ टाइप में उपवास कहा जाता है. व्रत मतलब जब आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो वो व्रत होता है. तो ऑब्वियसली कुछ वैसे सच बताऊं, आज तक मैंने बहुत सारे व्रत किए हैं. सिर्फ एक महालक्ष्मी व्रत ऐसा है जिसमें मैंने थोड़े से नियम पालन किए थे, और एक आज का व्रत है रविवार का व्रत जिसमें मैंने थोड़े से ही नियम पालन किए हैं, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो सारे नियम तो हम पालन कर ही नहीं सकते. बट कुछ नियम जो हम पालन कर सकते हैं वो मैंने किए, और इसीलिए ये व्रत भी है. और उपवास यानी क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में, सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे होते हैं, हम खाने पीने में, नहाने धोने में, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं. तो कुछ समय के लिए हम भगवान के पास बैठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड उपवास. तो ये उपवास भी हो. तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द रीज़न कि उपवास मैंने क्यों शुरू किया, व्रत मैंने क्यों शुरू किया. क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि यहाँ ना कोई नियम नहीं होता है. एक्चुअल में बिना डिसिप्लिन और बिना नियम के लाइफ मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ऑटोमेटिकली ही खुद ब खुद ही चल रही है, कुछ भी हुए जा रहा है. सो कहते हैं कि जब हमारे अंदर का जो सूर्य है वो कमज़ोर हो जाता है, तो वैसे भी जब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ तो मुझे खुद ही पता है कि जब हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में चलाना होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि हमें लाइफ के कुछ गोल्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सूर्यदेव की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. और एक मतलब सबसे बड़ी एनर्जी सोर्स हैं ये हमारे सामने, और आप उसको कह सकते हो कि ऑलरेडी प्रेजेंट प्रत्यक्ष जो भगवान हैं वो सूर्यदेव हैं हमारे सामने. वैसे मैं सूर्य देवता को जल तो रेगुलरली दे ही रही थी, बट आई स्टार्टेड. और सच बताऊं, मतलब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मेरा फर्स्ट डे का ही एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है. मैंने ये भी सुना है कि जब आप मैनिफेस्टेशन के उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेज़ में, मैनिफेस्टेशन फेज़ में होते हैं, तो हर चीज़ आपके लिए वर्क करती है. एंड परमात्मा की कृपा से ऑलवेज एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी. बट स्टिल आई एम इन मैनिफेस्टिंग स्टेज. और जब हम मैनिफेस्टिंग स्टेज में होते हैं उस टाइम पे अगर आप परमात्मा का थोड़ा सा भी सहारा ले लेते हैं, इट्स ऑसम. वही मैनिफेस्टेशन जो है, जो जिसे आप कहते हैं कि यार अट्रैक्शन पावर ऐसा कुछ होता है, थोड़ा भूल गई हूँ अभी. तो कि मैनिफेस्टेशन को ना डबल ट्रिपल कर देता है वो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब मुझे याद आया, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टर्म है उसको मतलब सुपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य वो करता है. क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब आपके पास 90% पहले से ही है, 10% आप परमात्मा की ओर से आपको मिल जाता है, तो आपका तो 100% कंप्लीट हो जाता है. तो वही चीज़ फर्स्ट डे का ही एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि 2-3 काम जो ऐसे मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे बट अटके हुए थे, तो वो आज बिना कुछ करे ही नेचुरली वो पूरे हो गए हैं. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी काम करते हैं और पूरी भावना के, श्रद्धा के साथ करते हैं, और
कुछ नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि मैं व्रत तो हमेशा से करती थी, बट एक वो महात्मा गांधी वाली जो फ़िलॉसफ़ी थी कि अन्न बचाने के लिए, दूसरा अपनी हेल्थ के लिए, वो तो करते ही थे। इसमें सारे ही बेनिफिट हैं। अन्न बचाने का तो नहीं है, बट हाँ ये है कि आप अपनी कुछ हैबिट्स पर कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन ला पाते हैं। क्योंकि आप बस खाने पीने में ही लगे हुए थे, ना नहाने का, ना मतलब रूटीन के अकॉर्डिंग साफ़ सफाई का इतना ध्यान हो रहा था। तो ऑब्वियसली जब व्रत होता है और जब आप डिसिप्लिन में आते हैं, सबसे बड़ी बात तो, और मतलब कोई ना कोई बहाना होता है, तो ये एक रिलीजियस बहाना कह लीजिए आप, और बहाना भी कहते हैं, और एनर्जीज़ भी होती हैं, एनर्जीज़ वर्क्स करती हैं हर डे पे, और आप जिस चीज़ पे फोकस करके करते हैं। अब एक तो विपरीत किया जाए, एक तो नेचर के अकॉर्डिंग, और एक विपरीत किया जाए कि भाई सब मंडे को चंद्रमा या सूर्य भगवान के लिए करते हैं, और मैं कहूँ नहीं, मैं तो मंडे को सूर्य देव के लिए करूँगी, सॉरी मंडे को चंद्रदेव के लिए और शिव भगवान के लिए करते हैं, और संडे को सूर्य देव के लिए। तो इसलिए आज मैंने सूर्यदेव के हिसाब, सूर्यदेव का ही व्रत किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से ना मुझे कोई भी काम करते हुए डर लग रहा था, और मुझे लगता था कि मतलब कोई